दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम टाइप 1 में आपको लघुत्तम समावर्त अर्थात एलसीएम ज्ञात करना सिखाएंगे और एलसीएम क्या होता है ये बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको लघुत्तम टाइप 1 में हम आपको अलग प्रकार का बताएंगे। टाइप 2 में हम आपको इसमें आपको गुणनखंड से निकालना बता रहे, आवाज़ गुणनखंड से, ठीक है। और टाइप 2 में बताएंगे हम आपको क्या बताएंगे, गुणजन से, गुण सार्व गुण से कैसे निकालते, ठीक है। और टाइप 3 में हम आपको बता देंगे पंक्ति विधि से कैसे निकालते, ठीक है। एक गुणनखंड का तरीका कहलाता पंक्ति टाइप से गुणनखंड निकाले जाते हैं, उससे कैसे लघुत्तम निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते वीडियो बनते हैं और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा सी लिख ली है, थोड़ी समझावे के लाने आप कहाँ तो जी में कछु भी चीज़ हो तो आपको कुछ समझवे के लाना, ध्यान रखवे के लाना, कुछ चीज़ें लिखने लीजिए। ऐसे हमने लघुत्तम समावर्त के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिख ली का हो। तो गुणनखंड से परिभाषा लघुत्तम समावर्त की कैसी बन जाए, जैसे दो या दो से अधिक दी हुई, दो या दो से ज़्यादा संख्या रहें, एक संख्या के बीच में तुम कहो कि लघुत्तम निकाल, तो भैया नहीं निकाला। तो एक संख्या के बीच को लघुत्तम हमेशा निकला तो दो भाव चाहिए, संख्या दो से अधिक होना चाहिए। तो इसे क्वेश्चन में लिखा है, परिभाषा में लिखा है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में से संबद्ध प्रत्येक संख्या में, मतलब जितनी भी संख्या के दी संख्या प्रत्येक से संबद्ध आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात हो जाए में उसका गुणनफल लघुत्तम समवर्त कहलाता है। तो एक बार और सुन लो, थोड़ी सी परिभाषा बिल्कुल लॉजिक है। इनमें लिखा है कि दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो ही संख्याओं में, दो या दो से अधिक संख्या जो दई होंगे उनमें संबद्ध प्रत्येक से संबंध, जितनी संख्या दी उतना से संबंध प्रत्येक आवाज गुणनखंड की सबसे, प्रत्येक आवाज गुण जितनी भी संख्या, दो संख्या दी, दो गुणनखंड निकालो उनमें सबसे बड़ी घात जो हुई आवाज संख्या की वे ले भी और उनकी गुणा कर दे भी, तो वो क्या कहला है, लघुत्तम समावर्त। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे में हमने एक लिया है, जैसे ले लें एक ठहिए ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, अपन पहला 6 ले लें, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में संबद्ध, मतलब इनके दो के बीच में संबद्ध प्रत्येक संख्या, तो प्रत्येक मतलब ये दो, तो इनके गुणनखंड निकालो, 6 के गुणनखंड करो तो कितने आ भैया, 6 के गुणनखंड आवाज गुणनखंड, तो दो आवाज गुणनखंड कैसे निकालते, इस तरीके, इसी को बोलते हैं पंक्ति बिठा लिया। तो इसके गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड कर दो, दो से काटेंगे तो ये 6, तीन से काटेंगे 3 एकम 3, तो एक आ जाएगा, नहीं कहते हैं। अब एक से तो एक कट जाएगा, एक ही आ जाए, तो इसका कितना है, 2 गुणे 1, 3 गुणे 1 आ गया। अब इनको घातों के रूप में जो जितनी बार है उनकी घात उतनी होगी। दो कितनी बार है, एक बार, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। 3 एक बार, तो इसकी कितनी घात हो जाएगी, 1। 1 कितनी बार है, एक बार, तो 1, ठीक है। अब आपको 20 के निकालना है, तो 20 का कर दो भैया, 20 के कैसे निकाला, 20 के करो, 2 से काटोगे तो 10, 2 2 1 कम 2, 1 0 का 0, 10 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 से काटोगे 5 से कम 5 आ जाएगा, और 1 से काटोगे 1, तो इसके कितने आ गए भैया आपके, 2 गुणे 5 गुणे में 1, जिस सबरे लिखा था गुणनखंड के सबरे आवाज, जिस सबरी संख्या का आवाज संख्या मतलब आवाज गुणनखंड है, ठीक है। एक सब में रहता तो ले लेते, नहीं तो आवाज संख्या में एक नहीं आता, ठीक है। लेकिन लिख लेते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें दो कितनी बार है, 1 2, सो घात कितनी हो जाए, 2 की 2 हो जाए। जितनी बार हो उतनी घातें चढ़ा देने आपका, सीधा नॉलेज खिलाने आपका ध्यान रख दें, जितनी बार हुआ है तो उतनी ही घातें लगाने। तो 2 1 और 2 बार, तो सुनो 2 घात 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 घात, और 1 कितनी बार है, 1 ही बार। अब हमने लिखा था, अब यहाँ पर लिखा था कि दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में संबंध प्रत्येक आवाज गुणन की सबसे बड़ी, दोनों से संबंध बहुत है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समवर्त कहलाता है। तो अब 6 हुआ 20 का
एलसीएम, लघुत्तम को ही एलसीएम बोला जाता, हमने पहले बता दिया। लघुत्तम क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता। तो एलसीएम बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इसमें परिभाषा के अनुसार समझें, इनमें लिखो तो संख्याओं में संबंध। तो इसमें ये संख्या नहीं, इनमें प्रत्येक से संबंध जो संख्या, इनमें संख्या में आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें, आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें घात के रूप में यहाँ पर लिखा है, ना लिखो अपन घातन के रूप में। तो घातें तो देखिए सबसे बड़ी घात में कौन है? देखो इनमें दोनों में जो एक सी है, तो जो उभयनिष्ठ इनमें देखने सब प्रत्येक से, ये 3 जने तो तीनों एक जने जी, एक जने 5 एक जने एक है, तो 3 जने से देखना सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 की घात 2 है इन दोनों में। ये दोनों में वो सबसे बड़ी घात इनकी है, तो इनको ले लेंगे, कितनी? 2 की घात 2 को ले लेंगे, ठीक है। अब 5 ऊपर है नहीं है, तो जी और है ही नहीं, तो भैया जी अकेले घर में है ही है जी, इन दोनों में प्रत्येक लेना बना, प्रत्येक से संबंध नहीं है भैया इनके घर में, तो कोई नहीं है। ऊपर का है 5 की घात 0, मतलब होते ऊपर का क्यों नहीं है? 5 है ही नहीं है, मतलब 5 0 होते हैं। तो सबसे बड़े 1 हो, तो 1 5 की घात कितनी है? सब 1, ठीक है। अब जैसे 3 देखें तो 3 अकेलो ऊपर है, नीचे है नहीं है, तो वो भी 3 आ जाए, 3 की घात 1। कैसे सबसे बड़ी लेना अपना, इनमें देखो सबसे बड़ी घात का गुणनफल, आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो भैया जो प्रत्येक से, इनमें प्रत्येक लिखो तो भैया प्रत्येक से ले भी अपन, प्रत्येक मतलब प्रत्येक से ले भी प्रत्येक आवाज गुणनखंड, प्रत्येक आवाज गुणन, 2 आवाज गुणन है, 3 आवाज गुणन है, 1 आवाज। सो भैया 2 अपने 2 से बड़ों का है, 2 की घात 2 बड़े से है, 3 यहाँ पर ऊपर है 3 अकेले, तो मतलब जी खुद बड़े का है, मतलब वो 3 है नीचे है नहीं है, नीचे के लेन में, तो भैया जो घर में अकेला हो वही बड़ा कहलाएगा, ठीक है। अब 3 की कोई टक्करी का होता तो उसमें पता चल जाए, तो उनसे तुलना करती है ही नहीं है, तो जो खुद बड़ा है। ऐसे ही 5 ऊपर है नहीं है, तो इनकी 5 ही बड़े हो जाए। और अब उसमें दोनों में एक, तो एक ही एक है, एक है तो एक है, तो एक है तो एक है, 2 समान है, तो एक ही बड़ा, तो एक समान है, तो भैया 1 4 ले लो, बात ही गई है। अब इनकी घातन को गुणनफल करने, देखो 2 की घात 2 लगी, 2 की घात 2 को क्या दे लिख देना गुणा में, जितनी घात लगी उतनी दे गुणा में लिख देना, 2 लगी थी घात से 2 दे उसको गुणा में लिख दिया। 5 की घात 1 थी सो 1 फिर गुणा, 3 की घात 1 थी सो 1 फिर गुणा, 1 की घात 1 थी सो 1 दे। अब बस गुणा करना, जोड़ा बना के गुणा कर लो, 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसका गुणा जाएंगे तई और जोड़ा बना के कर चले, 2 2 के जोड़ा 5 दिया 15, और फिर इसका जाएंगे तई, फिर आपको 15 बच्चों के 60 कर देने, जोड़ा बना के गुणे 1 का गुणा करोगे उसमें उतना ही आएगा, तो 60 एकम 60, तो 6 20 का एलसीएम कितना आ गया? 6 हुआ 20 का एलसीएम कितना है? 20, बस सॉरी 60 आ गया। अब इसकी जांच के लिए तुम्हें देखने, तो 6 का भाग 60 में चला जाता, 20 का भाग 60 में चला जाता, सही है। और एलसीएम हमेशा लघुत्तम, हमेशा 2 संख्याओं से हमेशा बड़ा ही आएगा या बराबर भी आ सकता है, ठीक है। तो छोटा नहीं आएगा कि इन 2 संख्या से छोटा आ सकता है, इन दोनों संख्या जितने का अपन एचसीएफ रखा है उनसे बड़ो ही आएगा या उनके बराबर आ सकता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनको लासा निकालने, ठीक है। जैसे हम आपको एक 3 वाले का निकाल के बता दें, एक हमने 2 वाले का बता दें, 2 वाले का निकाल लेना, और तीसरे वाले से तीन संख्याओं को कैसे निकालें, थोड़ी रुको हम ले। यहाँ पर हमने ये 8 16 24 ले लिया है, तो इसमें 3 संख्या, तीनों संख्या के क्या करना है, तो हमें गुणनखंड निकाल लेने। 8 की गुणनखंड पहले आवाज गुणनखंड से लगा रहे, तो ऊपर आवाज गुणनखंड भी डाल देना, ठीक है। डालना हो तो आवाज गुणनखंड विधि ऐसे लिख देना, अगर 10वीं में पढ़ते तो आपको लिखना पड़ेगा आवाज गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से लगा रहे अपन, ठीक है। आवाज गुणनखंड विधि से नाम लिखना है तो लिख देना, इधर कोई दिक्कत नहीं है। और आप गुणनखंड कर लेना, 8 के गुणनखंड भैया ऐसे बगल पर कर ली, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 1 तो सब में आता है, 1 लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है, लेने हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बारी बात नहीं है, तो ले लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अब 2 कितनी भी है देख लो, इसमें 1 2 3 बार, तो 2 की घात कितनी चढ़ा देंगे 3, और 1 1 बार, तो 1 की घात 1। चलो अब 16 है, 16 की गुणनखंड कर दो,
16 के निकाल लो भैया, 16 के ऐसे 8 है, एक बढ़ जाए तो जैसे 16 है तो 16 यदि आएगा 2 अट्ठे, जैसे 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। फिर 8 की जितनी 8 की कितनी आए थे, 3 आए थे 200, इसमें 3 से कितने हो जाएंगे, 4 2 हो जाए और 1 1 आ जाए। कर लेना, इतना ही आएगा, तुम 4 2 आएंगे उसके और 1 1 आ जाएगा। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी इसकी, 4 गुणे 1 की घात 1। अब आपको करने 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड कर लेना भैया। 24 के 2 से काटोगे 12 आ जाएगा, 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे 1 आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 1। अब इनको घातों के रूप में बना सकते हैं, 2 है, 1 2 3 घात है, 2 2 ठैया 3 है और 3 एक बार है और 1 एक बार है। अब इसमें अपन को वही नियम अपना है जो प्रत्येक से संबंध हो, प्रत्येक संबंध आवाज गुणनखंड से सबसे बड़ी घातें लेने अपना। तो आपका कौन कौन से अब निकालने अपना एलसीएम, 8 16 और 24 का क्या निकालने, एलसीएम निकाल लें। तो भैया प्रत्येक से देखना, 2 से 2 जी है पूरी 2 की सीधे चल रही, 2 के सबसे बड़े को है 2 में, इनमें देखो तीनों में 2 से सबसे बड़ी घात दिखा, 2 की घात 4 तो 2 की घात 4 आ जाएगी, गुणे लगा दो। अब 1 से तुलना करें तो 1 ही तो बड़ा है, 1 ही बड़ा ही रहेगा तो 1 आ जाएगा। इसमें 3 है तो पहले 3 देख लो, फिर 3 देख लो, 3 इसमें अकेला है, कोनों में 3 नहीं है, तो जिस सबसे बड़े कहा है 3 की घात 1, 3 की घात 1 आ जाएगा। 1 तो समान है सब में तो 1 भी बड़ा कहा आएगा, बराबर है 2 जने, तो 2 बराबर हो तो 1 ले लो, 4 दोनों में से। और अब इसको 2 को कितनी वे लिखने गुणा में, 2 को 4 वे लिखने, क्योंकि घात 4 चढ़ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 हो गया और 3 की घात 1 लगी से एक बार, 1 की घात 1 है से एक बार। अब आप जोड़ा के हिसाब से गुणा कर लो, 2 2 के जोड़ा बना लो, कर लो, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणा दें कहते हैं 3 एकम 3, फिर जोड़ा बना लो, 4 चौके 16 गुणा 3 बचा था कर दिया, और अब हो जाएगा गुणा 16 तिया 48। तो आपका 8 16 24 का एलसीएम 48 आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।